एंड वेलकम यू ऑल टू द रेलवे मैन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का द रेलवे मैन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एएलपी सीबीटी 2 के ट्रेड टेस्ट के बारे में। जैसा कि आपको सभी को पता है कि 19 मार्च को आपका एग्जाम तय है एलपी सीबीटी 2 का होना। मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर मैं आपको छोटे से वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप एएलपी सीबीटी 2 के ट्रेड को, जैसे मैं डीजल मैकेनिक की बात करने वाला हूँ, कैसे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़कर आपको 50 प्लस नंबर आ सके। कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें पढ़ें और किस चैप्टर को छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सर प्लीज आप गाइड कर दो कि कौन से चैप्टर को पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो भी महारथी हैं, ट्रेड के टीचर हैं, जो भी बहुत ही फेमस है, वो लोग भी, उनको भी सिलेबस की जानकारी नहीं है कि डीजल मैकेनिक में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये मैं लिखित गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि वो सारे चीज पढ़ा रहे हैं, उतना कुछ नहीं पढ़ना है डीजल मैकेनिक के सिलेबस में। अगर आप डीजीटी का सिलेबस देख लो, जिससे आप एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाएंगे, अगर आप उसके सवाल पे सिलेबस को देख लो, तो उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो नहीं है, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं, लड़कों का समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी खुलेआम मैं चैलेंज करता हूँ। इसलिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए, और ये कैसे पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। इससे आपके मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है कि हमने कितने मार्क्स लेके आए इसमें। बस आपको क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए क्या पढ़ना है ये जरूरी है, और ये पता कब चलेगा, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए और किस चैप्टर का वेटेज कितना है, किस चैप्टर को हम पढ़ लें जिससे मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि आप अभी उतना नहीं पढ़ सकते हो, समय कम है। आप कितना भी शार्प माइंडेड हो, पहली बार में आप उतना ग्रैप्स नहीं कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा, तो आपको ये एक संयमित रूप से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि ये पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, ऐसा नहीं। तो आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये आपको मैं बताने वाला हूँ, और किस चैप्टर से पिछली बार कितने नंबर के सवाल पूछे गए थे वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। और ये मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये 4 शिफ्ट का है। ये 4 शिफ्ट का एनालिसिस है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक शिफ्ट में बता रहा हूँ, 4 शिफ्ट का मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कि किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे पाएंगे क्या कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो ये आपको डीजीटी का जो नीमी पैटर्न है, उसमें आपको ये 16 चैप्टर दिए हुए हैं। क्या ये 16 चैप्टर सभी पढ़ लें सर? नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि नीचे के जितने चैप्टर उससे 1 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल पूछे गए, और ये बहुत लेंथी लेंथी चैप्टर है। अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, समय की बर्बादी होगी, और एग्जाम में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपको पढ़ना कौन कौन सा है? आपको पढ़ना है मेन पार्ट्स ऑफ एन इंजन, जिससे कि आपको 10 सवाल पूछे गए थे पिछली बार, ये 10 सवाल, और इस बार भी 10 सवाल पूछे जाएंगे। इंजन ऑपरेशन 7 से 10 सवाल, कूलिंग सिस्टम 5 से 7 सवाल, लुब्रिकेशन सिस्टम 4 से 5 सवाल, इग्निशन सिस्टम 8 से 10 सवाल, इंजन फ्यूल्स आप 5 से 7 क्वेश्चन, गेज 3 से 4 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड बैटरी 12 से 14 सवाल। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, कोई भी किताब पढ़ रहे हो, अगर मैं गारंटी देता हूं कोई भी इस टॉपिक को डीजल इंजन में नहीं पढ़ा रहा है, डीजल मैकेनिक के सिलेबस में नहीं पढ़ा रहा है, और आप देख पा रहे होगे कि इससे कितने सवाल पूछे जाते हैं, 12 से 14 सवाल। इग्निशन सिस्टम कोई नहीं पढ़ा रहा है, और आपसे को 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। क्या पढ़ा रहा है? डिफरेंशियल, एक्सल, जिससे स्टीयरिंग, डिफरेंशियल, एक्सल, जिससे कि किसी को कोई सवाल ही नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है और आप पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम है, उनको खुद सिलेबस नहीं पता है क्या सिलेबस में है, और वो पढ़ाए जा रहे हैं। आपको सजग होना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। आपको ध्यान देना है। तो आपको ये 8 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो, तो आपको 50 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ये एनालिसिस किया हुआ है, मैं फर्जी बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बोलता हूँ ताल ठोक के बोलता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कहीं भी पढ़ रहे हो, जिनसे भी पढ़ रहे हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर गलत हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि हाँ, ये आप नहीं पढ़ा रहे हो, इग्निशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड बैटरी आप नहीं पढ़ा रहे हो, और इससे इसका वेटेज अब 12 से 14, 8 से 10 सवाल। 20 क्वेश्चन इस 2 चैप्टर से आते हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो। तो आपको करना क्या है? आपको ये 8 चैप्टर आपको पढ़ लेना है। कहाँ से पढ़ूं सर? ये तो चैप्टर किताब में भी नहीं है जो किताब आप पढ़ रहे हो।
आप कहोगे आपको कैसे पता सर? क्योंकि इस किताब के रग-रग से मैं वाकिफ हूँ। वो किताब कैसे कंपाइल किया गया, कैसे क्या है नहीं है, वो मुझे इससे बेहतर कोई नहीं जानता है। ठीक है? खैर एनीवे मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि ये दोनों की उस बुक में नहीं है और इससे आप देख लो कितने सवाल पूछे गए हैं। और ये चैप्टर मैंने अपने मन से नहीं ऐड किया है। ये निमी पैटर्न के बुक में ये चैप्टर है और इसे सवाल पूछे गए हैं। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ नीचे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहां जाएंगे तो भी बुक मिल जाएगा निमी पैटर्न का। नहीं तो अगर आप नहीं जाते हो तो आपको सर्च करना है भारत स्किल्स। ये सर्च करोगे तो जो खुलेगा, पहला लिंक पर क्लिक करके आपको सीटीएस में जाना है। सीटीएस के नीचे डीजल मैकेनिक में आपको घुस जाना है और वहां आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, इसकी किताब। वहां से आप देखो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो फिर जो आप देख लेना मैं सही हूं या गलत। ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि कल से कि आपको हर चैप्टर का एक एक वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करूं। कोशिश करूंगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद जॉब में हूं, मेरे पास समय की कमी होती है। इसलिए मुझे बुलाया भी गया था पढ़ाने के लिए, लेकिन समय की कमी के कारण मैं नहीं जा पा रहा। मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पाऊंगा तो क्यों किसी का भविष्य बर्बाद करना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कल से कि आपको वन शॉट वीडियो में आपको हर एक टॉपिक का प्रोवाइड करता जाऊं, जो कि संक्षेप में और बहुत ही सारा ज्ञान आपको लेकर आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जहां भी पढ़िए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके पढ़िए, कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी ग्रेट डे टू ऑल।